पार्टी का मुख्य चेहरा होना और हर जगह स्टेज पे जगह मिलनी। डिप्टी सीएम साहब बराबर उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से बिठाते थे। ये नहीं भी उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था, पद के हिसाब से उनकी इज्जत होती थी। तो ये सारे ये चीज़ें बेनिफिट ही होती हैं। दूसरी पार्टी से बात करने जाना है, कोई गठबंधन की बात करनी है, कोई और बात करनी है, तो वो कमेटी बना करके निशान सिंह जी के नेतृत्व में भेजते थे। तो ये एक सामाजिक तौर पे इज्जत बढ़ाने के मामले में एक बेनिफिट होता है कि कोई नेता पार्टी को लीड कर रहा है और उसको बार बार मान सम्मान दे करके भेजा जा रहा है, उनके नेतृत्व में काम किया जा रहा है, नेतृत्व स्वीकार किया जा रहा है। तो मैं अपने तौर पे ये बेनिफिट मानता हूँ। इस बात के लिए आप श्योर हैं कि फतेहाबाद जिले में कोई झटका बीजेपी को नहीं लगेगा? देखो जितेंद्र भाई, चुनाव का मौसम है, इसमें हम 100% ये नहीं कह सकते भी कोई जाएगा या नहीं जाएगा। हम ये कह सकते हैं भी उथल पुथल इस चुनाव के मौसम में होती है। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे साथी ज्वाइन करेंगे, आते भी हैं। हाँ, आते भी हैं और जाते भी हैं। तो इस मामले में कोई ये नहीं है कि भाई हम 100% ही लॉक कर दें इस बात को भी कोई एक साथी नहीं जाएगा। पार्टी से कई बयान हो गया कि इतने जो पदाधिकारी हैं वो निकल रहे हैं अचानक। इतने कहाँ गए जसपाल जी? आप ये बताओ ना भी फतेहाबाद जिले में एक पार्टी लेवल की बात कर रहे हैं। हाँ, पार्टी लेवल, पार्टी में कहाँ जा रहे बात नहीं है, पार्टी लेवल की पूरे हरियाणा के अंदर कहाँ जा रहे हैं? मतलब वो तो आप 4 आदमियों के नाम देखो हमारे 5 विधायक थे, 5 विधायक पहले भी विधायक जी ने कहा था, रामचरण काला, दूसरे जी ने पहले भी कहा था भी हमारे विधायक कहाँ गए। अब तक तो कोई विधायक गया नहीं, जाएंगे तो बात की बात। हर पार्टी में 2 तरह के कार्यकर्ता होते हैं। एक संगठन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, पार्टी की मेन लाइन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, और एक ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनको चुनाव लड़ना होता है। तो आप उन दोनों कार्यकर्ताओं में थोड़ा फ़र्क समझो। अब जैसे सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और कैंडिडेट 2 दिन पहले 1 दिन पहले ज्वाइन करता है, 45 मिनट पहले ज्वाइन करते हैं हिसार के कैंडिडेट, उनको टिकट मिल जाती है और कहते हैं हम 400 पार करेंगे। तो जो चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं, जो पार्टियों में काम कर रहे होते हैं, उनका मुख्य लक्ष्य चुनाव लड़ना होता है। दूसरे टाइप के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनका मुख्य लक्ष्य अपनी पार्टी को मजबूत करना होता है, अपने नेता को मजबूत करना होता है। एक चीज़ ये देखिए कि एक तरफ जहाँ प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और तमाम सामने आ रही है जाने की, वहीं दूसरी ओर अजय चौटाला ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला उन्हें प्यार से बुलाए, हम जाने के लिए तैयार हैं। वो उनका पारिवारिक मसला है जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे हैं चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, वो उनका पारिवारिक मसला है। वो बाप बेटा कैसे बात करें, कैसे उनकी बात हो, हमारा इतना लेवल नहीं है कि हम उनके ऊपर बात करें जी। क्या लगता है कि अभी सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार पाने की जेजेपी में क्षमता है? जसपाल जी, 10 की 10 नहीं, 11 पे उम्मीदवार तो कन्फर्म है, और हो सकता है पार्टी विचार करे 1-2 उम्मीदवार इससे ज़्यादा भी राजस्थान में या जहाँ भी पार्टी का सिस्टम अच्छा ठीक लगता है, संगठन मजबूत लगता है, तो 10 की तो छोड़ो, 10 से तो प्लस है ही, उससे भी प्लस हो सकता है। हाँ, चंडीगढ़ जी। भाजपा से गठबंधन टूटना भी कारण हो सकता है पदाधिकारी को छोड़ने। ये सारे भाई साहब जितने जा रहे हैं, ये सारे वो चुनावी मोड वाले कार्यकर्ता हैं। हम इस तरह के जो कार्यकर्ता हैं, इनकी कोई पार्टी इतनी चिंता मानती, इनको चुनाव लड़ना होता है। जहाँ इनको महत्वाकांक्षा इनकी पूरी होती दिखाई दे, वहीं चले जाते हैं। संगठन का नुकसान तब माना जाता है जब उसका बेस कैडर का जो कार्यकर्ता है, जिसको कोई चुनाव से मतलब नहीं है, जो अपने नीति से, नेता से, संगठन से जुड़ा हुआ है, अगर वो नाराज हो तो उससे पार्टी को नुकसान होता है। चुनाव लड़ने वाला एक जाएगा, 2 आ जाएंगे। किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, उससे अपील करना चाहेंगे आप? किसानों से कल ही मैडम नैना चौटाला जी ने अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से ये ब्लेम दुष्यंत चौटाला जी पे लगा। हालांकि आप सभी समझदार हैं, देश की जनता समझदार है, सबको पता है कि दुष्यंत जी का सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं था। ये अंदेशा पहले नहीं था, जब तो 4.5 साल तक पार्टी के साथ रहे, तब अंदेशा नहीं हुआ कि उनके साथ
ये उस समय भी ये बात हमारी पार्टी के नेता लगातार कहते रहे कि ना तो हमारा कोई सांसद है, ना हमारा कानून बनाने में कोई हाथ है, लेकिन फिर भी उन किसान साथियों को अगर ऐसा लगता है कि कहीं दुष्यंत चौटाला जी का जननायक जनता पार्टी का रोल था, तो हम सभी साथी उनसे क्षमा चाहते हैं कि हमारा ऐसा कोई रोल नहीं था। उनके साथ रहने से वो नाराज़गी हमारी पार्टी से भी है, हमें ये भी पता है। किसान ये कह रहे हैं कि जब हम दिल्ली जा रहे थे, आम ग्रामीण भी कह रहे हैं कि हम जब दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में किले गाड़ दी गई थी, और अब जो जब गांव में आ रहे तो हम आपको क्यों पूछें? वो उनका विचार है जी। मैं तो एक बात आपके फतेहाबाद की कहना चाहूँगा, जैसे एक बार अपने गवर्नमेंट ने ये कहा था कि धान नहीं लगाने देंगे, तो यही हमारे बाईपास का मसला है। दुष्यंत चौटाला जी सिरसा से आए थे। जननायक जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आप सभी छायाकार पत्रकार साथियों का पहुंचने पर जननायक जनता पार्टी जिला फतेहाबाद की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारे साथी पार्टी के जिला प्रधान जी रविंद्र बेनीवाल जी के नेतृत्व में यहाँ मुख्य पदाधिकारी जो इकट्ठे हुए हैं, इन सभी का भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और थोड़ा सा आपसे चर्चा करें कि किस बात को लेकर के आज सभी साथी यहाँ मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। तो पिछले 2 दिनों में जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी सरदार निशान सिंह जी और प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा जी, जिन्होंने पार्टी से अपना इस्तीफा दिया है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के और साथी भी हमारे साथ पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। तो आज सभी साथी मुख्य जो पदाधिकारी हैं वो आपके सामने बैठे हैं, और सभी साथियों से बात हुई है, उनको छोड़ करके और कोई साथी पार्टी को छोड़ करके नहीं जा रहा है। सभी साथी जैसे पहले काम कर रहे थे उसी प्रकार से पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। और मैं अपनी ओर से पार्टी की ओर से इतना कहना चाहूँगा कि पिछले 4.5 साल में जिस प्रकार से पार्टी सत्ता में आई, तो सरदार निशान सिंह जी के नेतृत्व में जिला फतेहाबाद के कार्यकर्ताओं ने काम किया, और जो सरकार से उनको कोई फ़ायदा मिलना था, कोई मजबूती मिलनी थी, वो उन्होंने पार्टी के हिसाब से आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के हिसाब से उन्होंने ग्रहण की। और आज वो कह रहे हैं कि हमारी भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है। तो पिछले 4.5 साल में उन्होंने कार्यकर्ता का फ़ायदा ना देख करके अपना फ़ायदा देखते हुए हर फैसला लिया। और जिस प्रकार से शादी ब्याह में एक अपने कहावत है कि फुफ्फड़ जी नाराज़ हो गए, तो हर 6 महीने बाद 4 महीने बाद फुफ्फड़ जी नाराज़ होते थे। छोटे से छोटा फैसला संगठन का या कोई सरकार की तरफ से आया हुआ आदेश, वो हर फैसला अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। और कार्यकर्ताओं का उन्होंने फतेहाबाद में जम करके शोषण भी किया, और सभी कार्यकर्ताओं ने बार बार उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षा मैं कहूँगा कि इतनी बढ़ चुकी थी कि हर फैसला अपने हिसाब से प्रधान जी करना चाहते थे। तो ऐसा कोई भी राजनीतिक दल में संभव नहीं होता, फैसला सबकी राय से, सबकी सहमति से होता है। तो आज अपनी महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो फैसला लिया है, हम तो सारी टीम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि अपना जो फैसला लिया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात जो है कि उनके जाने से संगठन में कोई फर्क पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, इस बात का खंडन करते हैं। और जैसा संगठन उस समय था उससे मजबूत संगठन बनेगा, और जननायक जनता पार्टी अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी। और इस बात को मैं अब आगे निमंत्रण देता हूं जिला प्रधान जी को कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय रविंद्र बेनीवाल जी। हमारे जेजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे, हम जो कल 2 दिन से जो एपिसोड चल रहा है उस मैटर पर अभी इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जो है पार्टी छोड़ करके चले गए। उन्होंने जो है और साथी भी, कोई कह रहा है, पत्रकार बंधु भी कह रहे हैं,
कोई सोशल मीडिया पर चल रहा है वो चले गया वो चले गया, ऐसी कोई बात नहीं है। सरदार निशान सिंह जी और सुरेंद्र लेगा जी, उनके सिवाय जो है हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं गया है। 2 नाम चल रहे हैं, 2 लेडीज़ के नाम चल रहे हैं, ममता कटारिया जी और एक ये रेखा साके जी। ये हमारी कोई पदाधिकारी नहीं है, 2-3 सालों से नहीं है, ये वैसे ही अफवाहें उड़ाई जा रही है। आज इन्हीं अफवाहों को विराम देने के लिए हमने आपको बुलाया है, आपको कष्ट दिया है। और बाकी मोटी मोटी बातें तो हमारे राकेश जी ने सभी बता दी। बाकी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप दे दें। आपने कहा भी कार्यकर्ता का शोषण कर रहे थे निशान जी, तो ऐसे में तो पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको क्यों इस्तीफा देना पड़ा? पार्टी ने भी बार बार उनको समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से वो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ भी अपनी टसलबाजी करके खड़े हो जाते थे, तो हम सभी साथी भी और पार्टी नेतृत्व भी उनको समझाता था कि आपका ये लेवल नहीं है, आप युवा हल्का प्रधान के साथ या छोटे से छोटे पदाधिकारी के साथ अपनी टसलबाजी करो, ये लेवल नहीं है आपका, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो। और धीरे धीरे उन बातों को कंडम कर करके हमने ये दौर निकाला है। आज भी कुछ पदाधिकारियों ने, जैसे पूर्व मौजूदा विधायक हैं बरवाला की जोगीराम सियाल, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया है। और भी जैसे कह रहे हैं कि पवन चुग भी है आपके यहाँ शहरी अध्यक्ष, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है। मगर प्रधान जी तो कह रहे हैं मात्र 2 ही बंदे नहीं, शहरी प्रधान जो हमारा बढ़ाया हुआ नहीं था। पवन चुग ने पार्टी नहीं छोड़ी है, पार्टी पवन चुग ने भी नहीं छोड़ी है। बाकी शहरी प्रधान अब की बार हमने बढ़ाई भी नहीं। नई जो कार्यकारिणी बड़ी थी उसमें शहरी प्रधान हमने किसी को नहीं बढ़ाया, लेकिन पार्टी पवन चुग भी अब हमारे साथ है वैसे तो। बाकी कोई हमारा शहरी प्रधान नहीं है। शोषण किस प्रकार से किया जा रहा था आप कह रहे हैं? संगठन में जब संगठन बनता है या कोई फैसले लेने होते हैं तो हर कार्यकर्ता एक उम्मीद करता है कि एक सामाजिक सा फैसला हो, जिम्मेवारी देने की, नेतृत्व करने की या कोई कार्यक्रम की लगा लो, ये संगठनात्मक बातें होती हैं। और जो साथी संगठन में साथ काम करता है उसको ये बातें महसूस होती हैं कि एक तो सबका सार्वजनिक फैसला हो हर बात पे, तो एक आदमी स्वयं अपनी बात चलाए सारा दिन और वो कहे कि मेरे हिसाब से सारा फैसला होगा, तो वो एक छोटे कार्यकर्ता का शोषण माना जाता है। तो 4.5 वर्षों से शोषण क्यों सह रहे थे आप लोग, क्या कारण थे? देखो, संगठन में भाई साहब जब आदमी काम करता है, संगठन में काम करता है तो वो सारी चीज़ें चलती रहती है। एक प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए, अपनी सीनियरिटी को इज्जत देने के लिए छोटा कार्यकर्ता बहुत सारी बातें सहन करता है। वो इस बात के लिए करता है कि मेरा जो सीनियर है वो प्रोटोकॉल ना टूटे और मैं मेरी पार्टी को मजबूती दूँ, लगातार मजबूती दूँ मेरी पार्टी को। तो इस वजह से वो बातें चलती रहती है, सारी पार्टियों में चलती है। लेकिन घटनाक्रम हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटता है। हाँ जी, आगे लोकसभा इलेक्शन है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो कार्यकर्ताओं को एकजुट कैसे किया जाएगा? और साथ में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या पार्टी अभी भी ये तय है कि सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी लोकसभा की? रुखाया जी, जैसे पार्टी के हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी, उसके साथ साथ चंडीगढ़ की सीट पे विचार करेगी। और हमारा तो जब से जननायक जनता पार्टी बनी है, आप सभी साथियों ने छापा भी है, हमने बोला भी है कि हमारा लक्ष्य एक है, हमारा नेता एक है, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी हैं। उनको मजबूती देने के लिए सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी जैसे पिछले 4.5 साल में उनको जो मौका मिला, तो जो डिपार्टमेंट उनके पास था उन्होंने वहाँ अपना एक एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास किया। छोटी पार्टी थी हमारी, कम हिस्सेदारी थी, जो हमारे से बन पाया हमारी पार्टी ने किया। हम ये भी नहीं कहते कि जो बात कही थी सारी पूरी होगी, कुछ कमियां भी रह गई, लेकिन जो बन पाया वो दुष्यंत चौटाला जी ने अपना किया। और हम तो एक बात से संतुष्ट हैं कि 4.5 साल के शासनकाल में एक भी कार्यकर्ता साथी कोई ऐसी वीडियो दिखा दे कि किसी दुष्यंत चौटाला जी ने किसी से बदतमीजी की हो या किसी को ऊंची आवाज़ में बोला हो। काम किसी साथी का हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ऐसी वीडियो हमने आज तक नहीं देखी जिससे किसी का दिल दुखता हो कि 4.5 साल राज में रह करके नेताजी गुस्से में हैं या उनको टाइम नहीं है। जितना भी टाइम मिलता था लोगों से मिलते थे। सिरसा आए तो हज़ारों आदमी मिले, दिल्ली गए तो हज़ारों आदमी मिले, चंडीगढ़ कोठी पे होते थे तो सुबह शाम दोपहर
लोग लगातार मिलते थे, 100 आदमी मिलते थे, तो हम नहीं कहते 100 के काम होते थे, 50 के हों, 60 के हों, 80 के हों, सभी साथियों को राजी करके वो भेजते थे। युवा वर्ग ज्यादा है जो विरोध कर रहा है। हाँ जी। युवा वर्ग विरोध काफी कर रहा है दुष्यंत जी का, क्या कारण है इसका? कहाँ विरोध कर रहे हैं? युवाओं की पार्टी है और युवा इस पार्टी में काम कर रहे हैं। युवाओं में ऐसा जिला प्रधान है, तो क्या आप भी मानते हैं कि कार्यकर्ता का शोषण कर रहे थे निशान? नहीं, मैं ये मानता हूँ कुछ कार्यकर्ताओं का ये था भी हमें जो है जो उचित जो है हमारी सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही। मेरे पास भी काफ़ी बार जो है ये बातें सुनने को आई और मैंने भी जो है अपने जो है ऊपर बैठे उनको सभी को नेताओं को सभी जो है पदाधिकारियों को मैंने अवगत भी कराया भी नीचे कार्यकर्ताओं के जो है काम के बाबत या उनको उचित स्थान या उनको मान सम्मान, कार्यकर्ता सब मान सम्मान का भूखा होता है, काम चाहे हो ना हो वो सहन कर लेता है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो है कार्यकर्ताओं को ये बार बार ये था भी हमें मान सम्मान नहीं दिया जा रहा। सुरेंद्र जो चर्चा चल रही है क्या वो सही है? भी वो जा रहे हैं नहीं जा रहे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोई नहीं जा रहा। नहीं, आपका मैंने कल एक वीडियो देखी थी, उन्होंने ये कहा था भी साथ हूँ तो साथ हूँ, तो हम तो ये मान रहे हैं भी मतलब जा रहे हैं।